स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या है, इसके बारे में जानेंगे, कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। हमारा जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कब आता है? जब हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से रिटायर होके चला जा रहा है। इन सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों? क्या होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हो रहा है उस टाइम के उस हमारे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस की वजह से हमें ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, हमारा एसेट्स का वैल्यू ज्यादा होता है, कभी हमारे एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये बहुत सारे चीजें होते हैं जो हमारे बैलेंस शीट में चेंजेस आता है। तो याद रखेंगे आप लोग, at the time of change in the profit sharing ratio we have to prepare an account that is called revaluation account। revaluation account का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं profit and loss adjustment account। clear? Again I am repeating the same thing। revaluation account is also called profit and loss adjustment account। clear? दूसरा और एक बात आप जान के रखिए, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। और एक बात आप जान करके रखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंज आ रहे हैं, किस तरह का चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है कि पहले हमारे पास मशीनरी 1 लाख का था, अभी हमको दिखाया जा रहा है, हमको नीचे आपको क्वेश्चन में नीचे नोट में दे दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे दिया रहेगा कि हमारा मशीनरी का वैल्यूज बढ़ गया। ये भी हो सकता है कि मशीनरीज का वैल्यू घट गया। आपको ये भी दिया जा सकता है कि पहले हमारा लायबिलिटीज था मान लीजिए 2 लाख का, अभी हमको नीचे दे दिया कि भाई लायबिलिटीज हमारा घट के हो गया 1 लाख का। तो ये इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हम ये सारे चेंजेस को हम करेंगे कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये सारा चेंज का काम हम लोग करते हैं। अभी देखिए एक एक करके हम लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये क्लियर होते जाएगा। द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब हमारे बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हो सकता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज के बुक वैल्यू में चेंज आए, और रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे इन सच अ केस द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज एडजस्टेड थ्रू एन अकाउंट टाइटल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो हमारे बुक वैल्यू में जो चेंज आएगा उस बुक वैल्यू को हम लोग कहां पर जाके एडजस्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। तो याद रखेंगे कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई पार्टनर एडमिशन कर रहा है या हमारा बिजनेस फिर से रिकंस्टिट्यूट हो रहा है, उस टाइम पर हमारे जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनके बुक वैल्यूज में जो भी चेंजेस आते हैं उन सारे चेंजेस को हम लोग जाकर के कहां एडजस्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में। बहुत इजी है। अभी देखो एक एक करके हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक शॉर्ट में देखिए मैं आपको यहां बनाती हूं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको डेट वगैरह कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें डेट नहीं आते। ऊपर में हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। क्लियर? अभी आप यहां पर देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन दिया हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है लायबिलिटीज। इसका मतलब ये है आपको एक बैलेंस शीट दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। उस बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटीज, एक एग्जांपल ले लीजिए कि क्रेडिटर दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। नीचे नोट में जैसे फाइनल अकाउंट बनाते थे, नीचे क्वेश्चंस दिए रहते थे, नोट दिया रहता था, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट दिया रहता था। वैसे आपको नीचे नोट दे के बोल देगा कि क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ गया। 1 लाख बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1 लाख, नीचे आपको दे दिया गया है कि क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया? 1,50,000 इंक्रीज हो चुका है। मतलब पहले 1 लाख था लेकिन अभी क्रेडिटर्स नीचे आपको बोल दिया गया है कि करंट वैल्यू क्रेडिटर का है 1,50,000। तो आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 1 लाख, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको क्रेडिटर्स का वैल्यू शो कर रहा है 1,50,000। तो हमको क्या समझ में आया, बैलेंस शीट में 1 लाख,
नीचे देख एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स का वैल्यू 1,50,000। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है वो 50,000 बढ़ गया है, यानी हमारा लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर गया है। तो जब भी देखिए प्लस साइन देखिए लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में बनाया हुआ याद रहने के लिए, ताकि आपको याद रहे। तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, जो चेंज आ रहा है वो लिखेंगे हम। 1 लाख था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है 1.5 लाख हो गया। चेंज कितना आ रहा है? चेंज आ रहा है हमारा 50,000 का। तो जो चेंज आता है हम उस चेंज को लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर? तो लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, हम लोग ये टू साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर्स, और यहाँ पे अमाउंट रहेगा। क्लियर? अब आप देखिए एसेट्स लिखा हुआ है और यहाँ आपको दिख रहा है ये माइनस साइन मैंने दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तब भी वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। अब बारी आएगा क्यों, किस लिए? देखिए, और यार कैसे समझेंगे? आपको बैलेंस शीट दे देगा क्वेश्चन। बैलेंस शीट में आप देखेंगे एसेट साइड में मान लीजिए लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख। आपको बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, दे दिया गया क्वेश्चन में। फिर क्या कर रहा है? आपको नीचे शो कर दिया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि जो 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी था वो क्या हो गया? अभी उसका वैल्यू हो चुका है 1,80,000। करंट वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज 1,80,000। तो आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? बैलेंस शीट में दिया था 2 लाख, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा है कि एट प्रेजेंट एसेट्स का वैल्यू है 1,80,000, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 1,80,000। तो क्या समझ में आया आपको कि एसेट्स बैलेंस शीट में 2 लाख दिखा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि करंट में अभी उसका वैल्यू 1,80,000 हो गया, यानी 20,000 क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। तो जो चेंज आया 2 लाख से 1,80,000 हो गया। चेंज कितना आ रहा है? 20,000 का, यानी वैल्यू कम हो गया। माइनस होना मतलब वैल्यू घट जाना। तो जब हमारा घट गया और जितना घटा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी अगर हमारा घटा है तो हम लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर रहेगा तो 2 फर्नीचर, यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? लेकिन 20 आएगा, ये याद रखेंगे। जितना चेंज हुआ वो चेंज वैल्यू आएगा, न्यू वैल्यू नहीं आएगा, चेंज वैल्यू आएगा। अभी देखिए तो हमारा जर्नल क्या बना? जर्नल देखिए बहुत बार बच्चे लोग रटते हैं, अलग तरह से याद करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। आप देखो अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तब हम लोग का जर्नल क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। अगर हमारा एसेट्स आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि हमारा आपको ऐसे पता है, आपने जर्नल में पढ़ा है कि जो भी लाइबिलिटीज हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिखते थे, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज हमेशा क्या होता है? लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है? अगर लाइबिलिटीज और बढ़ गया तो लाइबिलिटीज क्रेडिट ही रहेगा, उसके डेबिट क्रेडिट में इसमें कोई उसके नेचर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है? लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, अगर लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट ही रहेगा। ठीक इसी तरह से एसेट्स जो है, आपने पढ़ा है क्लास 11 में, एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो एसेट्स डेबिट ही रहेगा। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो एसेट्स डेबिट ही रहेगा। अगर उल्टा हो जाए, याद रखेंगे फिर से, लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट ही होगा, लेकिन अगर लाइबिलिटीज घट गया, कम हो गया, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से एसेट्स जो है वो डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो वो डेबिट ही होगा। डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट ही रहेगा, लेकिन अगर कम हो जा रहा है तो उस केस में एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है? एक बार फिर रिविजन करा देती हूँ। लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस है, अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट ही होगा, अगर लाइबिलिटीज घट जा रहा है तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाएगा। एसेट्स क्या है? एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो वो डेबिट ही होगा, अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाएगा तब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर इसको देखेंगे,
जर्नल सिंपल हो गया। अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ था ना, हमारा 50,000 बढ़ा था, तो जर्नल क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लेकिन एसेट्स क्या हो गया था, 1 लाख 2 लाख वैल्यू था और 1,80,000 हो गया, यानी 20,000 हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे, अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो 2 में लिखेंगे डेबिट साइड में, अगर एसेट्स कम हो जाता है तो भी डेबिट साइड में लिखेंगे उस एसेट्स को। जितना जो चेंज आया वो चेंज यहाँ लिखेंगे। क्लियर। अब आ जाइए क्रेडिट साइड में। अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, बढ़ जा रहा है, मैंने क्या बताया था, एसेट्स डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो एसेट्स डेबिट ही रहेगा। तो जर्नल क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, लायबिलिटीज मैंने क्या बताया था, लायबिलिटीज क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन अगर लायबिलिटीज कम हो जा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल क्या बनेगा, अगर लायबिलिटीज कम हो गया तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी लायबिलिटीज है, नाम आप क्रेडिटर्स ही ले लो, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और 2 में क्या आएगा, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अभी देखो, मान लो हमको बैलेंस शीट में एसेट्स दे दिया गया है 1 लाख, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दिया कि भाई हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का था, अब उसका वैल्यू हो चुका है 1.5 लाख, करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू उसका है 1.5 लाख। तो आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में 1 लाख दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसका वैल्यू दिखा रहा है कि 1,50,000, यानी क्या हो गया, 50,000 चेंज आया। कैसा चेंज आया, इंक्रीज हुआ, एसेट्स बढ़ गया। एसेट्स डेबिट होता, अगर बढ़ गया मतलब एसेट्स डेबिट ही होगा। तो एसेट्स, जो भी एसेट्स, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हम लोग इधर लिखेंगे। याद रखेंगे, एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो बाय साइड में आएगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे, जो भी एसेट्स है आप ले लो, प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी ले लेंगे। ठीक है। चेंज वैल्यू लेंगे, 50,000 लेंगे। लायबिलिटीज मान लीजिए क्रेडिटर्स आपको लिखा हुआ है बैलेंस शीट में 2 लाख। अभी नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता दिया है कि भाई क्रेडिटर्स हमारा हो गया 1.5 लाख का, तो हम क्या देख रहे हैं, 2 लाख था, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज है। नीचे बोला करंट वैल्यू हो गया 1,50,000, यानी 50,000 कम हो गया है, तो लायबिलिटीज कम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाय साइड में रिवैल्यूएशन के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, मान लो क्रेडिटर्स लिख लो, इधर लिख लेंगे। क्लियर हुआ। अब लास्ट में क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को सबको ऐड करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का माइनस करेंगे, जो बैलेंस निकल करके आएगा वो हमारा कहां चला जाता है, वो चला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रॉफिट ये हमारा ट्रांसफर होगा, यहाँ जो भी प्रॉफिट निकल करके आएगा ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टनर है, ए है और एक पार्टनर है बी, तो वो जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आएगा मैम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें, इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है। तो अब आप देखेंगे, मान लीजिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्लियर रहता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपको नीचे नोट में दे दिया कि एक एसेट्स था हमारा, वो अनरिकॉर्डेड रह गया। अनरिकॉर्डेड है मतलब हमने उसे वो बैलेंस शीट में दिखाया नहीं गया। अगर हम उसको दिखाएंगे तो उसके इसमें एसेट्स हमारा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो हम कहां लिखेंगे, एसेट्स इंक्रीज करने से हम लोग इस साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये रहा मेरा प्लस, एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो इधर लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, एक लायबिलिटीज हमारा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब बैलेंस शीट में वो लिखा ही नहीं गया है, आपको नीचे उसका अमाउंट बता दिया, लिखा नहीं गया, मतलब अगर हम उसको लिखने जाएंगे बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में डालेंगे तो क्या होगा, हमारा लायबिलिटीज का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा लायबिलिटीज बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिख देंगे। जर्नल में कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया वो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब ये क्रेडिट साइड का ऐड, डेबिट साइड का सब आइटम माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो होगा प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। किस रेशियो में, वो पार्टनर्स लोगों में यहाँ पे हम लोग बांटेंगे, वो होगा ओल्ड रेशियो। देखिए आज तो मैंने आपको जस्ट बेसिक इसके कॉन्सेप्ट दिए, आपको मैंने ओरली समझाया क्वेश्चंस के तौर पर। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करवा दूंगी डीके गोयल या फिर टीएस गिरेवाल से, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे देखेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको कल या परसों एक दिन गैप देके मैं वीडियोस डाल रही हूँ अभी फिलहाल,
लेकिन क्योंकि अभी 12th क्लास के बच्चे उतना ज्यादा पढ़ाई में फ्लो में नहीं आए हैं, अभी सब बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है, इसलिए व्यूअर्स थोड़ी कम है। तो अब मुझे पता है कि अब आप नेक्स्ट मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले सीरियसली, तो मैं भी नेक्स्ट मंथ से ही आपके लिए रहूंगी सीरियसली। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।